इतवार के रोज मुंबई से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आ रही है। भारतीय नेवी के अंदर एक बड़ा वारशिप जो है उसका इजाफा किया गया है और ये तमाम तर तैयारी पाकिस्तान और चीन को सामने रखते हुए की जा रही है। आज हम देखते हैं इतवार के रोज 21 नवंबर को आईएनएस विशाखापट्टनम नामी एक तबाहकुन मिसाइल डिस्ट्रॉयर एक वारशिप जो है वो इंडियन नेवी के अंदर उसका इजाफा किया जाता है। और ये जो आपने बोला ना इस्लामोफोबिया, जी असल में जो मेरी असेसमेंट है इस रिपोर्ट की, उसमें जरा टाइमिंग भी देख लेते हैं। अगले हफ्ते यूनाइटेड किंगडम में जो उधर की ये हैं इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जो हैं खातून, वो एक बिल पेश करने वाली हैं जिसके तहत ये होगा कि उनका जो टेररिस्ट एक्ट है उसमें हो सकता है कि तरमीम की जा रही है। उसी हफ्ते हमें पता लगता है कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो कुछ करने लगा है। अब इंडिया क्या कर रहा है आज के दिन, जो एक खतरनाक तरीन बहरी जहाज तैनात किया जा रहा है इंडिया की जानब से, उसका नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इसका नाम है। ये 35,000 करोड़ का खरीदा गया है भारत की जानब से। इस पर लिथल वेपन्स लग सकती हैं, इस पर सेंसर्स लग सकती हैं मुख्तलिफ, इस पर मीडियम और शॉर्ट रेंज मिसाइल लग सकते हैं जो कि सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मार कर सकते हैं। इस पर एडवांस तरीन कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है और मुख्तलिफ किस्म की गन्स लगी हैं और मुख्तलिफ तरह से ये एंटी टैंक और एंटी सबमरीन मुख्तलिफ मतलब जदीद तरीन तरह के इस पर औजार नस्ब किए गए हैं। ये आज इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं ताकि चाइना को रोका जा सके। इतवार के रोज मुंबई से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आ रही है। भारतीय नेवी के अंदर एक बड़ा वारशिप जो है उसका इजाफा किया गया है और ये तमाम तर तैयारी पाकिस्तान और चीन को सामने रखते हुए की जा रही है। अगर एकदम पड़ोस अगर आप देखें तो अमेरिका का जबरदस्त किस्म का जो इत्तेहादी है, जो चीन का बेहतरीन दुश्मन बन सकता है, वो भारत है। इसलिए आप देखेंगे भारत को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है और उसकी नेवी को इस हद तक स्ट्रांग किया जा रहा है कि आज हम देखते हैं इतवार के रोज 21 नवंबर को आईएनएस विशाखापट्टनम नामी एक तबाहकुन मिसाइल डिस्ट्रॉयर एक वारशिप जो है वो इंडियन नेवी के अंदर उसका इजाफा किया जाता है। अब इस वारशिप के अंदर क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा अहम है। सबसे अहम तरीन चीज ये कि इसमें ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर मबनी है, यानी रडार में नहीं आता। फिर उसी के साथ साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, सी टू एयर, सी टू सी और सी टू ग्राउंड ये मिसाइल्स फायर कर सकता है। सी से एयर के अंदर किसी भी मिसाइल को, किसी भी चीज को इंटरसेप्ट कर सकता है जो इसको निशाना बनाने के लिए आ रही हो या जो किसी भी दुश्मन की जानिब से फायर की गई हो, बआसानी निशाना बना सकता है। कम से कम 2 फाइटर जेट्स को स्टेशन कर सकता है, 2 फाइटर जेट्स बैक वक्त इसके ऊपर लैंड और फ्लाई कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स की इसको सपोर्ट हासिल है। सिर्फ यही नहीं, ये तो आईएनएस विशाखापट्टनम है जिसकी तकरीब आज मुंबई के डॉकयार्ड के ऊपर हुई। इसके साथ इस वक्त इंडियन मीडिया के अंदर यह भी दावा किया जा रहा है कि इसकी 75% जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्शन है, वो इंडिया के अंदर की गई है। इस हवाले से इंडिया इस वक्त बगलें भी बजा रहा है कि ये एक जबरदस्त किस्म की तैयारी है इंडो पैसिफिक के अंदर, क्योंकि भारत का ये ख्याल है कि वो अमेरिकी इत्तेहाद में रहते हुए चीन की जान से उसको जो उसकी मरम्मती की जाती है, जो उसकी शामत लाई जाती है, भारत का ये ख्याल है कि वो अमेरिकी इत्तेहाद में रहते हुए उन तमाम तर अपने जख्मों पर मरहम पट्टी भी कर लेगा और अपना बदला भी ले लेगा, जो कि उसकी खाम ख्याली है। लेकिन इंडियन मीडिया के अंदर यह भी बताया जा रहा है कि अब 21 नवंबर को आईएनएस विशाखापट्टनम इंडियन नेवी के अंदर शामिल हो चुका है। मिसाइल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर एक जबरदस्त किस्म का वारशिप, लेकिन इसका ही एक पार्ट जिसको एक सबमरीन जो है जिसका नाम यहाँ पर अगर मैं आपके सामने रखूं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन बहरहाल एक सबमरीन जो है वो 29 नवंबर को इंडियन नेवी के अंदर बाकायदा शामिल होगी, जो इसी वारशिप का हिस्सा होगी। ये जो पूरी फ्लीट होगी इसका हिस्सा होगी और इसके जरिए से इंडियन मीडिया ये दावा कर रहा है कि हम बड़े मजबूत होंगे इंडो पैसिफिक के अंदर और चीन के हाल से जो हमें खतरात हैं उससे निपटने के लिए हम जबरदस्त किस्म की अपनी दिफाई सलाहियत जो है उसमें इजाफा कर चुके हैं। तशवीश की बात यह है कि पाकिस्तान को इस मरतबा फिर कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी गहरी तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में डाल दिया गया है मजहबी आज़ादियों की खिलाफ वर्जी के हवाले से, जबकि हिंदुस्तान के बारे में सिफारिश की गई थी कि इसको भी CPC यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की फहरिस्त में डाला जाए, लेकिन हिंदुस्तान को इसमें शामिल नहीं किया गया।
इसके साथ साथ दीगर 9 ममालिक और भी हैं जिन्हें इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है, जिसमें रूस, सऊदी अरेबिया, चीन, बर्मा, इरिट्रिया, शुमाली कोरिया, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी शामिल हैं। मसला ये है कि अगर तो ये रिपोर्ट होती अदल और इंसाफ पर मबनी जी, अगर ये रिपोर्ट होती अक़लियतों के हकूक के हवाले से, तो फिर तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इसमें हिंदुस्तान का नाम शामिल नहीं, इसमें इसराइल का नाम शामिल नहीं, इसमें खुद अमेरिका के अंदर जो इस्लामिक फोबिया के उन्वान दे के जो कुछ वहाँ हो रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन आप और हम वाकयात पढ़ते हैं, उसका कोई जिक्र नहीं। तो इससे आप अंदाजा खुद लगा लीजिए कि ये कोई अदल और इंसाफ पर मबनी रिपोर्ट नहीं है, ना इस रिपोर्ट का कोई अक़लियतों के हकूक से कोई ताल्लुक है। ये एक सियासी रिपोर्ट है। अमेरिका के जो हजरात और अमेरिकी इंतजामिया या जो उनके वहाँ कमेटी है, जो एडवाइजर है रिलीजियस फ्रीडम के, वो हमारे साथ आए, बैठे, हमें बताया तो जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ भी कुछ इदारे ऐसे हैं जो सिर्फ इनका पाकिस्तान पर तोहमत लगाना है, मुसलमानों को और इस्लाम को और पाकिस्तान को निशाना बनाना है। मैं आज आपके प्रोग्राम के जरिए दावत देता हूँ कि आइए जी, हमें बताइए कि कहाँ पर जो है मजहबी जबरन लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो एक क्विक कमेंट मैं करूंगा। मौलाना साहब ने जो बातें की कि ये अदल की बुनियाद पे नहीं है, तो ये रिपोर्ट तो क्या, ये रिपोर्ट तो क्या, कोई भी इस तरह की रिपोर्ट जो आती है उसमें अदल की डेफिनेशन जो है वो उनकी होती है जिनका जोर चलता है। फिर उन्होंने कहा जी कि वो आए और आके हमसे बात करें, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि हम उस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं, मुस्तरद करने से रिपोर्ट कहीं नहीं जा रही, मौजूद है। अब आता है रद्द अमल आ जाता है, बस रद्द अमल आ जाता है, पता चल जाता है कि भाई, और अच्छा होता है कि यानी उसको रद्द किया जाए फॉर्मली तरीके से। देखिए, 1998 में ये एक्ट आता है जिसके तहत के अमेरिका बहादुर जो है वो अपने तौर पे फैसला करता है कि ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि दुनिया भर में जो आपकी रिलीजियस फ्रीडम है उसको उन्होंने सिक्योर करना है, उसको उन्होंने मेक श्योर करना है कि वहां पे मौजूद है जी। अच्छा, अब उससे लेके इस पे कुछ 1-2 अमेंडमेंट्स भी आई हैं। इस एक्ट का जो है वो उसके तहत इन्होंने 2-3 इदारे बनाए हैं। एक का आपने जिक्र किया है, एक कमीशन है, एक प्रॉपर ऑफिस बनाया गया जिसमें कि ये सारी जो है वो जो इंफॉर्मेशन आती है वो कलेक्ट की जाती है। एक मिनिस्ट्रियल नाम का इदारा है जो कि ये तीनों इदारे मिल के करते हैं। हर साल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो इस वक्त जो हैं वो एंटनी ब्लिंकन हैं, वो ये सारी रिपोर्टें इकट्ठी करके तो वो फिर डेजिग्नेट करते हैं कंट्रीज को, ममालिक को। और उसमें 3 चीजें हैं। एक तो है जो आपने बताया कि कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, CPC है। उसके बाद ये कि एंटिटीज ऑफ पॉलिटिकल ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, और फिर स्पेशल वॉच लिस्ट। स्पेशल वॉच लिस्ट जी। तो इसमें नजर आएगा कि इसमें मुसलमान मुल्कों की तादाद ज्यादा है। ताजिकिस्तान, यानी कहीं पे भी बोको हरम का जिक्र आए या आपको तालिबान उसमें नजर आ रहे हैं, तो आपको नजर आएगा कि इस्लाम का ताल्लुक, और ये जो आपने बोला ना इस्लामोफोबिया जी, असल में जो मेरी असेसमेंट है इस रिपोर्ट की, उसमें जरा टाइमिंग भी देख लेते हैं। अगले हफ्ते यूनाइटेड किंगडम में जो उधर की ये हैं इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जो हैं खातून, वो एक बिल पेश करने वाली हैं जिसके तहत ये होगा कि उनका जो टेररिस्ट एक्ट है उसमें हो सकता है कि तरमीम की जा रही है, उसमें तरमीम उसके तहत कुछ ऐसी एंटिटीज को, जिसमें कि सुनने में आ रहा है कि पैलेस्टीन अथॉरिटी भी शामिल है, हमास वगैरह हैं। तो मैं जब इसकी टाइमिंग देखता हूं, याद रहे कि ये जो रिपोर्ट एंटनी ब्लिंकन की है ये दिसंबर पिछले साल में मुरतब हो गई थी, ये अनाउंस इस हफ्ते हुई है। इसी हफ्ते हमें पता लगता है कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो कुछ करने लगा है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।